सफर नया भारत के इस नए सफर में आपका स्वागत है। जैसा कि हम कहते हैं कि चिड़िया को ना कमाई है ना कारोबार कोई, चिड़िया को ना कमाई है ना कारोबार कोई, फिर भी वो अपने हौसले से आबूदाना ढूंढ लेती है और उठाता है जो खतरा हर कदम डूब जाने का, उठाती है जो खतरा हर कदम डूब जाने का। वो कश्ती भी एक दिन किनारा ढूंढ लेती है, वो कश्ती भी एक दिन किनारा ढूंढ लेती है। आज हम यहाँ पे उपस्थित हैं और यहाँ से आज हम मिलाने वाले हैं एक ऐसे पेंटर जो अपने हाथों से इतना अच्छा पेंटिंग करता है कि आप भी देख करके चौंक जाएंगे कि भाई ये वास्तव में हाथ से पेंटिंग किया हुआ है क्या। तो चलिए मैं आपसे मिलाता हूँ। यहाँ पे हमारे साथ हैं, क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम सूरज कुमार हुआ। आप पेंटिंग अपने हाथों से करते हैं? हाँ जी। कौन से क्लास में अभी पढ़ रहे हैं? क्लास 9th। स्कूल का नेम आनंदा हाई स्कूल। आनंदा हाई स्कूल हजारीबाग में ये पढ़ते हैं और ये अपने ही हाथों से पेंटिंग करते हैं। तो आप अपना पढ़ाई करते हुए पेंटिंग करते हैं ना जी। कि जिसके हाथ में कला है उस कला को कभी नहीं छोड़ना चाहिए। अपना पढ़ाई तो करना सभी के लिए है ही, उसके साथ साथ यदि एक्स्ट्रा एक्टिविटी आपके पास है और कुछ कला है और कुछ हुनर है तो आप उसे भी प्रदर्शित कर सकते हैं। मेरे माता पिताजी आरोग्यम हॉस्पिटल के बगल में अपना टी स्टॉल का दुकान है, वहीं दिन भर अपना चाय बेचते हैं और रात में आते हैं और हमारा इसी तरह पढ़ाई पोषण करते हैं। और हम जो करना चाहते हैं वो मेरे माता पिता नहीं कर सकते हैं। जैसे बहुत सारा कलर है, मेरे पास 2 ही 3 ठो कलर है और मेरे पास चाहा तो मेरा और कोई सहयोग करने वाला है नहीं। और जितना लोगों को पेंटिंग बना के दिए हैं कोई सहयोग नहीं कर सकते हैं, कोई नहीं सहयोग करना चाहते। जैसा कि आपने यहाँ पे सुना कि ये जो लड़का है ये क्लास 9 में अभी पढ़ रहा है और किसी प्रकार से ये अभी पढ़ पा रहा है। और यहाँ पे आपने सुना भी कि ये बहुत अच्छा पेंटिंग करता है और मैं आपको दिखाऊंगा भी। ये पेंटिंग इतना अच्छा करता है कि आप भी देखेंगे तो आपको भी लगेगा कि शायद ये हमारा भी पेंटिंग कर दे तो बहुत अच्छा रहेगा। और इस प्रकार से जैसा कि इन्होंने बोला कि हमारे पास उतने पैसे नहीं हैं जिसके आधार पर हम और भी पेंटिंग कर पाएँ या फिर जो पेंटिंग करने का जो उसका ब्रश वगैरह है, कलर है, वो हम खरीद पाएं। तो ऐसे लोग जो हमारे देश में बहुत सारे लोग हैं, जैसा कि मैंने कहा कि जिसके पास एक्स्ट्रा एक्टिविटी है, जिसके पास पढ़ने के अलावा और भी कोई कला आता है, तो वैसे लोगों का मदद किया जाना बहुत जरूरी होगा। मैं झारखंड सरकार श्री हेमंत सोरेन से निवेदन करना चाहूंगा कि आप सभी को नौकरी तो नहीं दे सकते हैं, आप जितने भी झारखंड में स्टूडेंट हैं सभी को आप रोजगार नहीं दे सकते हैं, नौकरी नहीं दे सकते हैं, लेकिन वैसे लोग जिसके पास एक्स्ट्रा एक्टिविटी है, वैसे लोग जिसके पास कुछ हुनर है, वैसे लोग जिसके पास कुछ कला है, वैसे लोगों को यदि कुछ बढ़ावा दिया जाए, यदि कुछ मदद किया जाए तो वो लोग देश में अपना झारखंड का नाम रोशन कर सकते हैं। तो मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि ये जो आप पेंटिंग बनाते हैं उसमें आपको बहुत समय भी लगता होगा? हाँ, 4 घंटा जैसा मतलब पेंटिंग है वही डिपेंड करता है। पेंटिंग जिस प्रकार से फोटो बनाने का रहता है, पेंट करने का रहता है, उसके अनुसार से समय भी लगता है और मेहनत भी लगता है। यहाँ से हम आपको कुछ कला दिखाना चाहेंगे जो सूरज ने बनाया है अपने हाथों से, अपने मेहनत से। तो जैसा कि आप इनके हाथों में देखेंगे, ये दृश्य जो आप देख रहे हैं आपको लगेगा कि शायद ये क्या है, फोटो बना हुआ है, लेकिन क्या है, इसको अपने हाथों से ही सूरज ने ही बनाया है। और ये दृश्य जो आप देखेंगे, ये फोटो जो बना हुआ है ये है श्री बटुकेश्वर मेहता जी का। तो उनका ये फोटो यहाँ पे ये बनाए हुए हैं और इस प्रकार से और बहुत सारे लोगों का फोटो बना चुके हैं। और कुछ दिखाइए। जैसा कि आप इनके हाथ में देख रहे हैं, ये किनका फोटो बना हुआ है? अन्नपूर्णा देवी, कोडरमा का शिक्षा राज्य मंत्री। जैसा कि आपने देखा ये भी फोटो क्या है, इसी ने बनाया है। तो आप ये जो फोटो बनाए हैं इसमें आपको कितना मेहनत लगा था? इसमें तो बहुत मेहनत लगा है, 4 घंटा लगा इसको बनाने में। 4 घंटा लगा है। और ये कहते हैं ना कि यदि कोई परिश्रम करता है तो उसका परिश्रम मेहनत रंग लाता है, और ऐसे ही इसका भी परिश्रम रंग लाए। इसके लिए आप क्या हैं, आप भी कुछ सहयोग कर सकते हैं, कुछ मदद कर सकते हैं। और मदद के तौर पर आप इसके वीडियो को यदि और भी लोगों तक पहुंचा देंगे तो शायद इनका भी कुछ मदद हो पाएगा। और कुछ आप पेंट बनाए हुए बहुत सारा है ना, थोड़ा जैसा कि आप देखेंगे तो ये हमारे भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी का यहाँ पे तस्वीर है और ये भी इन्होंने ही बनाया है। ये कौन सा दृश्य है? सड़क सुरक्षा की रोड में कैसे
एक्सीडेंट होता है वही दर्शाने के लिए बनाए थे फोटो। सड़क में सुरक्षा कैसे लोगों को हो सकेगा, आप इस दृश्य को देखेंगे। ऐसे नियम का पालन करना चाहिए, वही दर्शाए फोटो चित्र में बना के। चलिए, इस एक ही चित्र में आप देखेंगे तो बहुत सारा यहाँ पे इंक्लूड किया गया है कि कैसे हम सड़क में बेहतरीन तरीके से चलेंगे तो हम सुरक्षित घर पहुँच पाएंगे। अभी इनके हाथ में यहाँ पे देखेंगे तो दुर्गा जी का फोटो है। मतलब क्या है कि आपका दृश्य देख करके ये बना सकते हैं क्या, किसी को देख करके भी बना सकते हैं जी। और किसी का फोटो भी रहेगा तो उसको भी आप बना सकते हैं जी एकदम। मतलब क्या है कि कोई भी दृश्य इनको बनाने दे दिया जाए तो ये अपने हाथों से इसको बेहतरीन तरीके से बना पाएगा और बेहतरीन तरीके से इसको पेपर में यहाँ पे दर्शा पाएगा। और भी यहाँ पे आप देखेंगे तो ये किनका फोटो है? ये अंबा प्रसाद का जो फादर है योगेंद्र साहब, उन्हीं का फोटो बनाए थे। चलिए, बहुत अच्छा है और सारा पेंटिंग इनका देखेंगे तो बहुत शानदार दिखता भी है। ये कौन सा दृश्य है? ये मतलब किसान खेती करते हुए ये एक प्रोग्राम आया था इन टाउन हॉल में, उसी के दृश्य बनाए थे। चलिए, ये जो है किसान कैसे खेती करता है और कैसे पूरे देश को भोजन देता है उसके बारे में इन्होंने यहाँ पे इस दृश्य में दर्शाने का कोशिश किया है और बहुत ही शानदार ये भी दिख रहा है। ये मेरा छोटा भाई है जिसका नाम सरोज कुमार है, उसका 2 अक्टूबर को बर्थडे था, उसी पे इसको पेंटिंग बना के दिए थे गिफ्ट में। चलिए, पेंटिंग के तौर पर अपने छोटे भाई को इन्होंने क्या किया कि यही पेंटिंग बना करके दे दिया तो बहुत अच्छा रहा। इस प्रकार से आप बहुत लोग का बनाते होंगे, है ना? जी। चलिए, यहाँ पे एक और है, ये किनका फोटो है? ये भुवनेश्वर पटेल का है, सांसद प्रतिनिधि। सांसद प्रतिनिधि का ये फोटो है और इन्होंने अपने हाथों से इसको भी बनाया है। ये किनका फोटो बना हुआ ये है? बाल ठाकरे का पुण्यतिथि मनाई गई थी, उन्हीं का फोटो बना के और फूल माला श्रद्धांजलि आप लोग अर्पित किए थे, सुमन अर्पित किए। चलिए, बहुत अच्छी बात है। तो यहाँ पे जितना भी हमने आपको दिखाया फोटो, इस प्रकार से इनके घर में बहुत सारे फोटो रखे हुए हैं और इनको जब भी किन्हीं को गिफ्ट करना होता है तो उनका तस्वीर बना करके ही उन्हें भेंट करते हैं ताकि वो भी प्रेरित हो सके, वो भी प्रेरणा पा सके। तो इस प्रकार से जितना भी आप फोटो देखें सभी आप ही ने बनाया था? जी। चलिए, सभी इन्होंने ही अपने हाथों से ही बनाया था और इस प्रकार से जो कला करते हैं उनका तारीफ भी किया जाना बहुत ज़रूरी है। जैसा कि यहाँ पे आपने देखा ये सूरज है और सूरज यहाँ पे कोई साधारण पेंटर नहीं है और ये साधारण पेंटिंग नहीं करता है। हम आपको बता दें कि सूरज सिर्फ नीचे लेवल का ही नहीं बल्कि ये मुख्यमंत्री तक पहुँचे हुए हैं। मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन से भी मिले हुए हैं और उन्होंने आश्वासन भी दिया है कि हमारे तरफ से मदद किया जाएगा और सिर्फ आश्वासन देकर के ही छोड़ दिया गया है, उसके बाद कोई कदम नहीं उठाया गया है। तो क्या बोले थे आपको मुख्यमंत्री साहब? बोले थे कि अगर आप तुमको कोई भी दिक्कत हो तो अम्बा दीदी को बोलना और बोल के यही मतलब कि पेपर में आया था सहयोग का आश्वासन हम करेंगे, पर आज तक कोई आश्वासन हमको मिला नहीं। सहयोग का सिर्फ आश्वासन दे दिया जाता है कि हमारे तरफ से ये सहयोग होगा, लेकिन पता नहीं नेता अपना फर्ज क्यों नहीं निभाता है। दूसरे लोग यदि आश्वासन देते हैं तो उसे पूरा जरूर करते हैं, लेकिन नेता लोग अपना तो आश्वासन उस समय दे देंगे कि हमारे तरफ से इतना कुछ होगा, हम ये कर पाएंगे, लेकिन बाद में फिर वो भूल जाते हैं। ये सिर्फ हेमंत सोरेन को ही नहीं, उसके बाद आप देखेंगे तो नीचे जितना भी पदाधिकारी है, नेता हैं, उन सभी को ये अपना पेंटिंग गिफ्ट कर चुके हैं और वो सारे नेता और अधिकारी सभी को इन्हें आश्वासन दिए हैं, लेकिन फिर भी अभी तक किसी के द्वारा कोई मदद नहीं किया गया है। इनको भी एक उम्मीद है कि शायद हमें जो आश्वासन दिया गया है वो यदि मिल जाए तो बहुत अच्छा रहेगा। और यही मैं कहना चाहूँगा अम्बा दीदी से भी और मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन से भी कि आप इन लोगों को यदि आगे बढ़ाने का काम करेंगे तो बहुत बेहतर होगा। जैसा कि मैंने कहा था कि सारे लोगों को नौकरी नहीं दिया जा सकता है और सारे लोगों को जॉब रोजगार नहीं दिया जा सकता है, लेकिन वैसे लोग जिनके पास कुछ कला है, वैसे लोग जिनके पास कुछ हुनर है, वैसे लोग जिनके पास कुछ एक्स्ट्रा एक्टिविटी है, उसे यदि बढ़ावा दिया जाए तो वो हमारे समाज को बदल सकता है, हमारे राज्य को बदल सकता है, हमारा देश को बदल सकता है। बहुत सारे लोगों को देखा जाए तो बस उसका सपना सिर्फ सपना ही रह जाता है, हकीकत नहीं हो पाता है। उसका एक कारण ये भी है कि वो आर्थिक रूप से कमज़ोर हैं। और यहाँ पे जैसे सूरज को भी आपने देखा, ये भी सूरज क्या है, इस क्षेत्र में बहुत आगे बढ़ भी सकता था, लेकिन इनके पास उतने पैसे नहीं हैं जो वो सारा कुछ कर पाए और सारा कुछ खरीद पाए।
तो यहाँ से हमारे साथ इनका मम्मी है, मैं उनसे बात करना चाहूँगा कि आप सूरज के जो कला है इतना अच्छा पेंटिंग कर लेता है, तो आप क्या कहेंगे? इतना अच्छा पेंटिंग करता है, लेकिन इसके लाभ हमको कहीं नहीं मिला है, कोई सहयोग नहीं कर रहे हैं। जहाँ ले आप प्रधानमंत्री तक भी पहुँचेंगे। प्रधानमंत्री का इन्होंने बनाया भी है, इतना पेंटिंग करता है सूरज अच्छा, लेकिन इनको मदद नहीं मिल पाया है। तो आप सरकार से क्या कहना चाहेंगे? कुछ मदद चाहिए हमको, मदद चाहिए इन लोगों को, ताकि ये भी क्या हैं अपना, जैसा कि हमने बता दिया कि आर्थिक रूप से कमज़ोर हैं, और इनको यदि मदद किया जाए तो इस प्रकार से जिनके अंदर कला है, जिनके अंदर कुछ हुनर है, जिनके अंदर कुछ अलग करने की क्षमता है और उसके पास वो कला है, तो वो उसको भी प्रदर्शित कर सकेगा और आगे बढ़ सकेगा। और आप क्या कहना चाहेंगे? जैसे ये इस क्षेत्र में भी आगे बढ़ रहा है, पेंटिंग भी कर रहा है, पढ़ाई भी कर रहा है, तो आप क्या कहेंगे? हम यही कहते हैं, सब पूरा भारत से निवेदन करते हैं, मेरा बच्चा पढ़ाई लिखाई के मामला में सबको मिलकर सहयोग दे दे। हम लोग गरीब व्यक्ति हैं। चलिए, इनको सहयोग की ज़रूरत है, इनको यदि सहयोग मिल जाएगा तो ये भी आगे बढ़ पाएंगे। और जैसा कि मैंने कहा कि इसके ही जैसे बहुत सारे लोग हैं, वो भी आगे नहीं बढ़ पाते हैं, क्योंकि उसका सबसे पहला कारण होता है पैसा। और जिसके पास आज पैसा नहीं है, वो चाह करके भी कुछ नहीं कर पाता है, उसका जो सपना है वो हकीकत में नहीं बदल पाता है। इन लोगों का भी सपना हकीकत में बदले, इसके लिए सिर्फ लोगों का ही नहीं बल्कि सरकार का भी ध्यान इन लोगों के तरफ जरूर आना चाहिए, ताकि ये भी अपने कदमों को आगे बढ़ा करके जिस क्षेत्र में जाना चाहते हैं उस क्षेत्र में बेहतरीन तरीके से जा सके और उसके ही ऊंचाइयों को हासिल कर सके। तो यही हम अनुरोध करेंगे कि जो भी ये वीडियो देखेंगे उनसे यही अपील रहेगा कि आप भी यदि कुछ मदद करना चाहते हैं तो सूरज को मदद कर सकते हैं। और सिर्फ सूरज को ही नहीं, इस प्रकार से जितने भी लोग आपको देश में मिलें उसका यदि मदद किया जाए तो वो भी हमारे झारखंड का नाम, देश का नाम रोशन कर सकेंगे। तो यही अनुरोध रहेगा झारखंड सरकार से भी कि आप इन लोगों को ज़रूर मदद करें। आप सभी को रोजगार तो नहीं दे सकते हैं, लेकिन जिसके पास कला है उसको आगे बढ़ाने में आप ज़रूर मदद कर सकते हैं। तो यही हमारा अपील रहेगा और यही मैं कहना चाहूँगा कि जिसके पास हुनर है उसको आगे बढ़ने का मौका ज़रूर मिलना चाहिए। तो सफ़र नया भारत से एक नए भारत की कामना करते हुए श्याम कुमार के साथ और सूरज कुमार के साथ और इसके पेंटिंग जो ये कला करता है उसके साथ से मैं आनंद वर्मा, जय हिंद, वंदे मातरम।